बाहुबलियों में शुमार मुख्तार अंसारी का निधन हो चुका है, लेकिन उसकी मौत के बाद भी उसके रसूख के किस्से याद किए जा रहे हैं। एक दौर था जब गाजीपुर में मुख्तार के रसूख के आगे प्रशासन नतमस्तक रहता था और जो उसके आगे नहीं झुकता था वो गाजीपुर में टिकता भी नहीं था। ऐसे अधिकारियों की लिस्ट काफी लंबी है जो मुख्तार को ना कहने के बाद ज्यादा दिनों तक गाजीपुर में टिक ना सके। देखिए, मेरे आदम का तवाफ दुनिया समझ रही है कश्ती भंवर में है। मुख्तार अंसारी, जिसका कभी 6 राज्यों में दबदबा था, जिसने दशकों तक यूपी की सियासत और क्राइम की दुनिया में अपना सिक्का चलाया, वो मुख्तार अब मौत की नींद सो चुका है। एक दौर था जब यूपी में सरकार किसी की भी हो, राज मुख्तार का ही चलता था। वो जो चाहता हो जाता था। अफसरों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उसे मना कर पाते। अगर किसी ने उसकी शान में गुस्ताखी की तो उसे फौरी सजा भी मिल जाती थी। ऐसे मौके कम ही आए होंगे जब किसी अफसर ने मुख्तार की बात मना की हो। गाजीपुर जो मुख्तार का गढ़ था, वहां तो जिस भी अफसर ने मुख्तार के खिलाफ आवाज बुलंद की, उसका गाजीपुर में रहना दुश्वार हो जाता था। पूर्व डीजीपी ब्रजलाल ने दावा किया है कि मुख्तार अंसारी गाजीपुर में अपने मर्जी के मुताबिक पुलिस अधिकारियों को तैनाती कराता था। उसकी मर्जी के बिना वहां कोई एक दिन नहीं टिक पाया। मुख्तार का सिक्का शासन और प्रशासन में चलता था। उसने पुलिस में अपने तमाम लोगों को भर्ती कराया था, जिसमें सिपाही से लेकर डिप्टी एसपी तक शामिल थे। इसे उस पोस्ट से भी समझा जा सकता है जो मुख्तार की मौत के बाद यूपी पुलिस के एक सिपाही ने फेसबुक पर पोस्ट की थी। जब उसकी माफिक सरकार होती थी तो मुख्तार अंसारी ने सैकड़ों सिपाही भर्ती कराए, जिसमें अधिकतर उसकी बिरादरी के होते थे। ये वो सिपाही थे, वो दरोगा थे। और इतना नहीं, उसके माफिक डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और एसपी तैनात होते थे जो उसकी आपराधिक गतिविधियों को नजरअंदाज करते थे। कुछ स्टाफ तो ऐसा था, विशेषकर सिपाही, हवलदार, दरोगा, जो सीधे उसकी आपराधिक गतिविधियों में मदद करते थे। उसकी गाड़ियों में अपनी सरकारी राइफलें, हथियार लेकर चलते थे। पूर्व डीजीपी ब्रजलाल की माने तो मुख्तार को दुर्दांत अपराधी बनाने में समाजवादी पार्टी के साथ पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी जिम्मेदार रहे। गाजीपुर में जो मुख्तार के मुताबिक काम नहीं करता था, वो वहां टिक नहीं पाता था। ऐसे अधिकारियों की लिस्ट बड़ी लंबी है। आईपीएस जावेद अहमद गाजीपुर में 4 महीने 15 दिन टिके। जमाल अशरफ 20 दिन, संदीप सालुंके 2 महीने, अभय शंकर 4 महीने, वीरेंद्र कुमार 28 दिन, अविनाश चंद्र 2 महीने, अखिल कुमार 1 महीने, राजेश श्रीवास्तव 11 दिन, एन रविंद्र 3 महीने, तरुण गाबा 3 महीने 23 दिन, डॉक्टर प्रतिंदर सिंह 7 महीने 15 दिन, ब्रजराज 5 महीने, सुभाष दुबे 1 महीने 20 दिन, वैभव कृष्ण 2 महीने 8 दिन, आनंद कुलकर्णी 2 महीने 10 दिन, जसबीर सिंह 1 दिन ही गाजीपुर में टिक पाए। ये वो अफसर हैं जिन्होंने मुख्तार के कदम रोकने चाहे तो शासन ने इन लोगों को ही हटा दिया। तो एसपी इसके माफी काम नहीं किया, मुख्तार ने उसको रहने नहीं दिया। और जो एसपी इसके अनुसार काम किए, जैसे 2004 में जब चुनाव हुआ तो एक एसपी थी, मदद की तो वो रहे। एक साहब ने तो जानकारी होते हुए कोई कार्रवाई नहीं की, वो कृष्णानंद राय मार दिए गए और वो एसपी से एसएसपी पदावी बना दिए गए। गाजीपुर समेत पूरे पूर्वांचल में मुख्तार का ऐसा खौफ था कि उसके सामने पुलिस के अधिकारी नतमस्तक हो जाते थे और जो नहीं होते थे उनको हटा दिया जाता था। मुख्तार पर कार्रवाई करने की जिसने भी सोची, उसका हाल कुछ पूर्व डीजीपी एसपी शैलेंद्र सिंह जैसा हुआ, जिन्हें मुख्तार पर कार्रवाई करने की सजा मिली। नौकरी चली गई। हालांकि अब मुख्तार का खौफ खत्म हो चुका है। जेल में सजा भुगतने के दौरान ही उसकी मौत हो गई।
हालांकि उसका साम्राज्य अभी भी फैला हुआ है, जिसे योगी सरकार खत्म करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। माफिया मुख्तार अंसारी की धमक, उसकी हनक पूर्वांचल पे यूं ही नहीं बनी। 4 दशक तक जिस तरीके से उसके माफिया साम्राज्य को लगातार मजबूती मिलती रही, कहीं न कहीं सिस्टम और सरकार के लोग भी उसे मदद करते रहे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि खाकी पर उसकी हनक एक अलग तरीके की थी। उसके गृह जनपद पर वही अधिकारी तैनात हो सकता था जो उसकी बात मानता, और जो उसकी बात नहीं मानता था उसकी घंटों में या मिनटों में नहीं तो कुछ महीनों में ही उसे उसके जिले से बाहर कर दिया जाता था। वीडियो जर्नलिस्ट